इकरा हसन और उनके परिवार की कहानी। इकरा हसन उत्तर प्रदेश के कैराना लोकसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी की सांसद, एक युवा और प्रखर राजनेता के रूप में उभरी हैं। उनकी कहानी न केवल उनके व्यक्तिगत संघर्ष और उपलब्धियों की है, बल्कि उनके परिवार की समृद्ध राजनीतिक विरासत की भी है, जो कैराना और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में दशकों से प्रभावशाली रही है। हसन परिवार की 3 पीढ़ियों ने न केवल स्थानीय बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी छाप छोड़ी है। यह कहानी उनके परिवार के इतिहास, राजनीतिक यात्रा, सामाजिक योगदान और इकरा के उभरते नेतृत्व की है। हसन परिवार का नाम कैराना और मुजफ्फरनगर की राजनीति में एक बड़ा स्थान रखता है। इस परिवार की जड़ें गुर्जर समुदाय से जुड़ी हैं, विशेष रूप से मुस्लिम गुर्जरों की कलसियान खाप से, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सामाजिक और राजनीतिक रूप से प्रभावशाली है। परिवार का राजनीतिक सफर 3 पीढ़ियों तक फैला है, जिसमें दादा, पिता, माँ और भाई सभी ने विधायी और संसदीय भूमिकाएं निभाई हैं। पहली पीढ़ी चौधरी अख्तर हसन। इकरा के दादा चौधरी अख्तर हसन इस परिवार की राजनीतिक नींव रखने वाले प्रमुख व्यक्ति थे। उनका जन्म 1930 में कैराना के जंधेड़ी गांव में फैयाज हसन के घर हुआ था। बाद में उनका परिवार कैराना के मोहल्ला आल दरमियान में बस गया। अख्तर हसन ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत 1969 में वार्ड सभासद के रूप में की। 1970 में वे मुस्लिम गुर्जर खाप के चौधरी बने और 1971 व 1973 में 2 बार नगर पालिका के चेयरमैन चुने गए। 1975 में उन्होंने आजीवन कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद अख्तर हसन ने कैराना लोकसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा और रिकॉर्ड 1,27,000 वोटों के अंतर से जीत हासिल की। उनकी यह जीत न केवल उनके व्यक्तिगत करिश्मे बल्कि गुर्जर समुदाय के बीच उनके प्रभाव को भी दर्शाती है। दूसरी पीढ़ी चौधरी मुनव्वर हसन और बेगम तबस्सुम हसन। अख्तर हसन की विरासत को उनके बेटे चौधरी मुनव्वर हसन और बहू बेगम तबस्सुम हसन ने आगे बढ़ाया। मुनव्वर हसन ने 1991 और 1993 के विधानसभा चुनावों में कैराना सीट से जनता दल के टिकट पर जीत हासिल की, दोनों बार कांग्रेस के हुकुम सिंह को हराकर। उनकी राजनीतिक यात्रा समाजवादी पार्टी के गठन के बाद और मजबूत हुई, जब मुलायम सिंह यादव ने जनता दल से अलग होकर सपा बनाई। मुनव्वर हसन बाद में 1996 में बसपा के टिकट पर कैराना से सांसद बने। उनकी पत्नी तबस्सुम हसन भी 2 बार 2004 और 2009 में कैराना से सांसद रहीं। दुर्भाग्यवश 2008 में एक सड़क हादसे में मुनव्वर हसन की मृत्यु हो गई, जिसके बाद परिवार की राजनीतिक जिम्मेदारी उनके बच्चों नाहिद और इकरा पर आ गई। तीसरी पीढ़ी नाहिद हसन और इकरा हसन। मुनव्वर हसन की मृत्यु के बाद उनके बेटे नाहिद हसन और बेटी इकरा हसन ने परिवार की राजनीतिक विरासत को संभाला। नाहिद हसन, जो ऑस्ट्रेलिया से उच्च शिक्षा प्राप्त कर 2008 में भारत लौटे, ने 2014 के उपचुनाव में सपा के टिकट पर कैराना विधानसभा सीट से जीत हासिल की। इसके बाद 2017 और 2022 में उन्होंने भाजपा की मृगांका सिंह को हराकर लगातार 3 बार विधायक बनने का गौरव प्राप्त किया। नाहिद का राजनीतिक करियर विवादों से भी घिरा रहा, क्योंकि उन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज हुए। फिर भी उन्होंने अपने क्षेत्र में मजबूत जनाधार बनाए रखा। इकरा हसन, परिवार की सबसे छोटी संतान, ने 2024 में पहली बार कैराना लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और 69,116 वोटों के अंतर से जीत हासिल की। उनकी यह जीत उनकी मेहनत, शिक्षा और परिवार की राजनीतिक पृष्ठभूमि का परिणाम थी। इकरा हसन का जन्म कैराना में हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा कैराना में ही हुई और उन्होंने दिल्ली के क्वींस मेरी स्कूल से 12वीं कक्षा पास की। इसके बाद उन्होंने लेडी श्री राम कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक और LLB की डिग्री हासिल की। 2021 में उन्होंने लंदन से इंटरनेशनल लॉ में उच्च शिक्षा प्राप्त की, जिसने उन्हें न केवल विदेशी शिक्षा का अनुभव दिया, बल्कि उनकी हाजिर जवाबी और आत्मविश्वास को भी बढ़ाया। इकरा ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत 2016 में जिला पंचायत सदस्य के चुनाव से की,
लेकिन उन्हें 5000 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। इस हार ने उन्हें और दृढ़ किया। जब उनके भाई नाहिद हसन जेल में थे, तब इकरा ने उनके लिए 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रचार की जिम्मेदारी उठाई और उनकी जीत सुनिश्चित की। इस अनुभव ने उन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए तैयार किया, जिसमें उन्होंने भाजपा के प्रदीप चौधरी को हराया। इकरा हसन ने अपनी छोटी उम्र और सीमित राजनीतिक अनुभव के बावजूद अपने निर्वाचन क्षेत्र में सक्रियता दिखाई। उन्होंने कैराना में बुनियादी ढांचे, शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों को उठाया। 2024 में उन्होंने वक्फ संशोधन विधेयक को असंवैधानिक बताते हुए इसका विरोध किया, इसे मुस्लिम समुदाय के अधिकारों पर हमला करार दिया। उन्होंने विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति JPC को भेजने की मांग की। इकरा ने अल्पसंख्यकों के अधिकारों और सांप्रदायिक सौहार्द पर भी जोर दिया। 14 दिसंबर 2024 को लोकसभा में अपने भाषण में उन्होंने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों की स्थिति का उल्लेख करते हुए भारत में अल्पसंख्यकों की चुनौतियों को रेखांकित किया। उन्होंने सरकार से सभी समुदायों के लिए निष्पक्ष नीतियों की अपील की। 2025 में इकरा ने सहारनपुर के अपर जिलाधिकारी ADM संतोष बहादुर सिंह पर अभद्र व्यवहार और कार्यालय से बाहर निकालने का आरोप लगाया। उन्होंने इसे महिला जनप्रतिनिधियों के अपमान का मामला बताया और प्रशासनिक जवाबदेही की मांग की। इस मामले ने उत्तर प्रदेश में व्यापक चर्चा छेड़ दी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी उनका समर्थन किया। हसन परिवार और हुकुम सिंह परिवार दोनों गुर्जर समुदाय की कलस्यान खाप से हैं। हुकुम सिंह और उनकी बेटी मृगांका सिंह हिंदू गुर्जर हैं, जबकि हसन परिवार मुस्लिम गुर्जर है। माना जाता है कि कई पीढ़ियों पहले दोनों परिवार एक ही गोत्र से थे, लेकिन एक धड़ा इस्लाम कबूल कर मुसलमान बन गया। इसके बावजूद दोनों परिवारों के बीच राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के साथ साथ सामाजिक सद्भाव भी रहा। 2024 में इकरा ने मृगांका सिंह के बेटे की सगाई समारोह में शिरकत की, जिसे सामाजिक एकता का प्रतीक माना गया। इकरा ने कहा कि दोनों परिवारों के बीच कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है और वे एक दूसरे का सम्मान करते हैं। इकरा हसन ने अपनी निजी जिंदगी को अपेक्षाकृत निजी रखा है। 2025 में करणी सेना के नेता योगेंद्र राणा के एक विवादित बयान, जिसमें उन्होंने इकरा के निकाह को लेकर टिप्पणी की, ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया। मुरादाबाद के पूर्व सांसद डॉक्टर ST हसन ने इसे मुस्लिम समाज और संसद का अपमान बताया। इकरा ने इस मामले में गरिमापूर्ण चुप्पी साधी, लेकिन यह घटना उनकी मजबूत छवि को प्रभावित नहीं कर सकी। इकरा ने एक साक्षात्कार में बताया कि वह बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान की प्रशंसक हैं। उन्होंने रजिस्टर्ड मैरिज बनाम निकाह के सवाल पर हल्के फुल्के अंदाज में जवाब दिया, जिससे उनकी सहजता और आधुनिक सोच झलकती है। इकरा हसन और उनका परिवार कैराना की राजनीति का एक मजबूत स्तंभ रहा है। उनकी 3 पीढ़ियों ने न केवल राजनीतिक उपलब्धियां हासिल की, बल्कि सामाजिक एकता और अल्पसंख्यक अधिकारों के लिए भी संघर्ष किया। इकरा की शिक्षा, हाजिर जवाबी और समर्पण उन्हें एक उभरता हुआ सितारा बनाते हैं। उनकी कहानी न केवल व्यक्तिगत सफलता की है, बल्कि एक ऐसे परिवार की है जो चुनौतियों के बावजूद अपनी विरासत को आगे बढ़ा रहा है।